तक पढ़ी और फिर भूल जाता है, साफ होते देर नहीं लगती है। तो इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी तरकीब चाहिए जिससे हम सामान्य मोटा मोटी बातों को तो पकड़ के रखें, हमारा दिमाग उसको कैच करके रखे। तो उसके लिए हमको गुरु के कारकत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, लग्न को ध्यान में रखना चाहिए, गुरु के स्वामित्व को ध्यान में रखना चाहिए। तो गुरु हमारा द्वादश और तृतीय भाव का स्वामित्व यहाँ पे रखता है, अर्थात मकर लग्न के लिए गुरु अपनी दशांतर दशाओं में सदैव शुभ फल नहीं करेगा, क्योंकि दो फल है। एक तो स्वामित्व का फल है, दोनों भाव बहुत अच्छे नहीं कहे जाते हैं। मूल त्रिकोण राशि भी द्वादश की है, तो जो खर्च को दिखाती है, रोग को दिखाती है, हॉस्पिटल को दिखाती है, मोक्ष को दिखाती है, विदेश को दिखाती है। तो ये गुरु यहाँ का फल अधिक करेगा अपनी दशाओं में, इसलिए भी। और फिर गुरु कहाँ स्थित है, किससे युक्त है, किससे दृष्ट है, इसका फल करेगा। तो इसलिए उसको तो समझना ही होता है। और गुरु के नैसर्गिक कारकत्व हम जानते हैं सर्वाधिक शुभ होते हैं, और 5 भावों का स्थायी कारक है, महिलाओं के लिए सप्तम भाव का भी कारकत्व है। तो गुरु बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है, इसीलिए इसको समझना। अब देखिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी हम जानते हैं कि लग्ने शनि से गुरु का संबंध है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है। कारकत्व हम जो है द्वितीय, अर्थात धन का, संतान का, भाग्योदय का, महिलाओं के लिए पति का और लाभ का अस्थायी कारकत्व है। और कर्म भी ये करता है, कंट्रोल करता है। बिना ज्ञान के कर्म नहीं, ज्ञान है तो कर्म अच्छे होंगे, ज्ञान नहीं है तो कर्म भी अच्छे नहीं होंगे, भटके हुए कर्म हो जाते हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हैं और गुरु को पंचम भाव में रखते हैं। इसको हम इसमें जुपिटर लिखे हैं, पंचम भाव में रखता है। तो सबसे पहले आता है शुक्र की। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है मकर लग्न में गुरु के इस तरह के फल को समझने के लिए। अब देखिए क्या क्या कन्फ्यूजन यहाँ पे राइज होगा। दो स्थान भावों का स्वामी है, गुरु है, और पंचम भाव में है। कारको भाव नासाय का भी यहाँ पे सूत्र लगेगा। तो अब कारको भाव नासाय को देखें, 12वें का स्वामी जहाँ जाएगा वहाँ कुछ न कुछ हानि करेगा, इसको समझें। गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, जहाँ भी बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, इसको समझें। गुरु की दृष्टियों में अमृत है, तो गुरु यहाँ भाग्य भाव को, यहाँ से लाभ भाव को, यहाँ से लग्न भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। साथ ही 10वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, 8वीं दृष्टि इसके अपने भाव पे पड़ेगी, जो द्विपाद, त्रिपाद और एक पाद दृष्टियां हैं, कुछ हद तक वो भी प्रभाव डालती हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गुरु के इस फल को जब आप समझेंगे ना तो कभी भूलेगा नहीं। तो क्या कहेंगे, ऐसा जातक उच्च शिक्षा को प्राप्त करेगा, ऐसा जातक भाग्यशाली होगा, पिता से अच्छे संबंध होंगे, धार्मिक होगा और इसका भाग्योदय शीघ्र होगा। ऐसे जातक के लाभ के अनेक स्रोत होंगे, निरंतर आमदनी होगी, अर्थात प्राइवेट में होगा तो बड़े पैकेज पे होगा, और यदि सरकारी नौकरी आदि में रहेगा तो भी निरंतर आय होगी। व्यापारी भी हो सकता है तब भी निरंतर आय होगी, तो व्यापार इसका चलेगा। अब उसमें अन्य ग्रह भी शुक्र और गुरु और बुध भी डिसाइड करेंगे, लेकिन ये गुरु जरूर प्रयास करेगा कि लाभ के कई स्रोत रहें और निरंतर स्रोत रहें। बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, बड़े मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होता रहेगा। जातक का स्वास्थ्य भी उत्तम होगा, जातक की सोच भी अच्छी होगी, जातक अच्छे नेचर का होगा, हेल्पफुल नेचर का होगा, विद्वान होगा, विचारवान होगा, ज्ञानी होगा, वेद वेदांत को जानने और समझने वाला होगा। अब दुस्थानाधिपति आकर के गुरु यहाँ पंचम भाव में बैठा तो पुत्र के संबंध में कुछ न कुछ चिंता हो सकती है। कैसी चिंता हो सकती है, तो या तो जल्दी संतान हो ना। अब एक भी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव यहाँ पे पड़ गया, जैसे राहु केतु के अक्ष में आ जाए, और शुक्र भी यदि कहीं पीड़ित हो गया तो संतान के लाले निश्चित तौर पे पड़ जाएंगे। स्थान हानि करोति जीवे पाप प्रभावित, तो अब कहीं से पाप दृष्टि भी पड़ जाए तब स्थान हानि करेगा, नहीं तो स्थान हानि इतनी ही करेगा कि पुत्र थोड़ा विलम्ब से हो जाए अथवा पुत्र से मतभेद हो जाए, पुत्र का मतलब संतान से, और या पुत्र संतान से दूरी रहे, या उसका सुख प्राप्त न हो, या पुत्र संतान बहुत उत्तम हो जाए और यहाँ से चला जाए, अमेरिका चला जाए, हम यहाँ रहें, हमारे लिए कोई उसका लाभ न प्राप्त हो। तो इस प्रकार से समझेंगे। आइए अब अगले भाव में संक्षिप्त हो जाएगा। छठे भाव में
सुगुरु को अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन इस लग्न में यहाँ से ये विपरीत राजयोग हर्ष, सरल और विमल, तो विमल नामक विपरीत राजयोग बन जाएगा। राजयोग वाली प्लेलिस्ट खोल के देखेंगे, उसके बारे में विस्तार से चर्चा। तो ऐसा जातक धनी, मानी और अभिमानी होता है, इसके खर्च भी कम होंगे और ये विदेशों में जाकर के और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। सेवा क्षेत्र में हो सकता है, नौकरी करनी पड़ सकती है, लेकिन अच्छे पैकेज पे जा सकता है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ से ये अच्छे कर्म करने वाला होगा और धनी भी होगा, कुटुंबों का भी सुख प्राप्त होगा, इसकी वाणी भी अच्छी होगी। अब संतान प्राप्ति की जब भी विचार होगी तो यदि पंचम भाव पे कोई भी नेगेटिव ग्रह का दृष्टि पड़ गया, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई और शुक्र भी पीड़ित रहा तो संतान होने में दिक्कत हो जाएगी। अब गुरु के बारे में और देखते हैं, गुरु को यहाँ लेके आते हैं। यहाँ गुरु उच्च का हो गया और बन जाता है हंस महापुरुष योग, सीधे गुरु की दृष्टि लग्न में पड़ जाती है। यहाँ गुरु हंस महापुरुष योग बनाते हुए भी, केंद्र में होते हुए भी, बली होते हुए भी दिग्बल शून्य प्राप्त कर लेता है, अर्थात बहुत बली नहीं होता है। इसलिए गुरु यहाँ और यहाँ तीनों स्थितियों में दिग्बल 16% हिस्सा जो होता है षडबल का, तो इसको बहुत यहाँ तो 0 मिल जाएगा, उसी अनुपात में यहाँ भी मिलेगा, थोड़ा सा कम ही बल रहेगा, थोड़ा सा कम ही बल दिग्बल का रहेगा। तो ये स्थितियाँ गुरु के लिए बहुत अच्छी नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जातक दृष्टियों से तो गुरु लाभ प्राप्त कराने की भरसक कोशिश करेंगे, लेकिन यदि कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि अथवा युति इस स्थान पे हो गई तो दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, ये तो प्रथम दृष्टया समझ ही लेना होगा। अब चंद्रमा की स्थिति बताएगी, और पुरुषों की कुंडली है तो शुक्र और महिलाओं की कुंडली है तो एकमात्र चंद्रमा या शुभ ग्रहों की दृष्टि इस पर है या नहीं है, ये बताएगा। अब जातक के आय के कई स्रोत होंगे, क्योंकि 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, बड़े भाइयों से भी संबंध अच्छे रहेंगे। जातक व्यापारी होगा, गुरु की दशाओं में पदोन्नति होने के योग होंगे। जातक के छोटे भाई भी होंगे, उनसे भी संबंध अच्छे होंगे। जातक पराक्रमी होगा और पराक्रम से खूब अधिक धन कमाएगा। जातक का व्यक्तित्व भी सुंदर होगा, जातक की जीवन साथी भी सुंदर होगा, हष्टपुष्ट होगा, अच्छे विचारों वाला होगा, लायल होगा। जातक व्यापारी भी हो सकता है, व्यापार से भी इसको लाभ प्राप्त होंगे। अब आते हैं जातक को संतान की प्राप्ति भी होगी, और जातक विचारवान भी होगा, वेद वेदांत उच्च शिक्षा आदि सभी जातक को प्राप्त होंगे। अष्टम स्थान में गुरु के फल को पुनः यहाँ पे बन जाएगा विमल नामक विपरीत राजयोग, अर्थात जातक धनी, मानी, अभिमानी होगा। परंतु विपरीत राजयोग बना है, यहाँ से ये चौथे है, तो संतान प्राप्ति के संबंध में शुक्र डिसाइड करेगा कि संतान अच्छे से हो जाएगी या नहीं तो अष्टम में है तो गुरु के कारकत्वों की हानि तो निश्चित तौर पे समझेंगे, क्योंकि गुरु एक तो अष्टम में है, दूसरे दिग्बलहीन की स्थिति में रहता है, तो बलहीन होता है, इसलिए बहुत अच्छा नहीं। फिर भी जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक को कुटुंबों का सुख प्राप्त होगा। जातक विदेश जाएगा तो वहाँ इसको सुख प्राप्त होगा। कोर्ट केस कचहरी यदि होगी, परंतु वहाँ से इसको सफलता हासिल होगी। जातक हॉस्पिटल जाएगा परंतु वहाँ से स्वस्थ होकर के आएगा। जातक दीर्घायु होगा और साथ ही जातक की ससुराल से भी अच्छी बनेगी। जातक की पत्नी की वाणी भी अच्छी होगी, मीठी होगी। जातक का जो पिता होगा वो खर्चील अच्छे कार्यों पे खर्च करने वाला होगा, और जातक का पिता भी मृत्यु के उपरांत स्वर्ग को जाएगा, या अच्छे लोगों को जाएगा, या अच्छे योनियों को जाएगा। तो इस तरह से टेंडेंसी यहाँ बनेगी। जातक को पुत्र का सुख प्राप्त होगा, ये या पुत्र संतान या स्त्री संतान, जो भी मतलब संतान का सुख प्राप्त होने की स्थिति रहेगी, क्योंकि यहाँ से अष्टम तो है, कारक भी है, परंतु यहाँ से ये चौथे है, इसलिए बहुत पीड़ा नहीं कर सकते हैं। अष्टम भाव में गुरु के फल को बहुत अच्छा नहीं कहते हैं, क्योंकि ये एक तो है अष्टम में, यहाँ से वे दृष्टि दे रहा है यहाँ, लेकिन इस लग्न में ये अच्छा ही कहेंगे, खराब नहीं कहेंगे। जातक को धन भी प्राप्त होता रहेगा, धन संचय भी होगा। पराक्रम भंग योग बनेगा, तो जातक को छोटे भाई आदि से अच्छे संबंध नहीं होंगे। छोटे भाई आदि जातक से शत्रुता करेंगे, या जातक भी इनसे शत्रुता करेगा, विशेष इनको सहयोग आदि नहीं दे पाएगा।
और जब तक को पराक्रम अर्थात पराक्रम का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा, ये स्थिति समझेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आई बटन होगा या डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और भी प्लेलिस्ट होगी, उसे भी देख के लाभ ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय।